डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन देखेंगे यानी टाइप्स ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन नंबर 1 डिग्री कार्बन, या इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन which attached to other one carbon atom, या which directly attached to other one carbon, जो वन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन है, अगर एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, when not attached to any, not attached to any, यदि किसी से भी अटैच्ड नहीं है, then still use it, तब भी इसी को यूज करना है 1 डिग्री को, तब भी 1 डिग्री का भी एग्जाम है। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको क्लियर करेंगे। नंबर 2 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर 2 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर 2 कार्बन, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। नंबर 3 डिग्री कार्बन और टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन ये हो जाएगा डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर 3 कार्बन, जो 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो टर्सरी हो गया। एंड 4 डिग्री कार्बन और क्वैटरनरी कार्बन, क्वैटरनरी कार्बन हो जाएगा डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर 4 कार्बन्स। एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH CH CH3 CH3 C CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3। देखिए इसे डायरेक्टली अटैच टू अदर 1 कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 2 कार्बनों से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये 2 डिग्री, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो ये 3 डिग्री, ये कार्बन अदर 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 4 डिग्री, 1 2 3 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है इसलिए ये 4 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। यदि कोई कार्बन किसी अदर कार्बन से अटैच्ड नहीं है, इस तरह है CH3OH, तो ये भी कार्बन 1 डिग्री होगा। किसी अदर कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, when not attached to any then still use it, हम 1 डिग्री मानेंगे इसको, तो CH3OH में जो CH3 है ये 1 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर? द नेक्स्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो नंबर 1 डिग्री हाइड्रोजन और प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होगी? हाइड्रोजन का हम क्लासिफिकेशन कार्बन के बेसिस पर करेंगे। 1 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, जो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है वो प्राइमरी हाइड्रोजन होंगी। ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी हाइड्रोजन। नंबर 2 डिग्री हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन, जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, ये दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन है। नंबर 3 डिग्री हाइड्रोजन और
टर्सरी हाइड्रोजन अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, जो 3 डिग्री कार्बन पर अटैच्ड है, ये हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है। 4 डिग्री कार्बन की वैलेंसी 4 है कार्बन की, तो 4 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होती है, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगी। यहां एक चीज और क्लियर कर लेना, नोट कि व्हेन हाइड्रोजन अटैच टू हेटेरोएटम, यदि व्हेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू हेटेरोएटम देन डिग्री नॉट गिवन। यदि हेटेरोएटम पर कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उसको डिग्री नहीं देंगे। इन केस ऑफ CH3 CH2 OH, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कार्बन, यहां जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, यहां जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन OH ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप पर हेटेरोएटम है O, हेटेरोएटम कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसी को डिग्री देनी है, हेटेरोएटम पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसे डिग्री नहीं देंगे। तो यहां ये जो H है, इस H को डिग्री नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जब हाइड्रोजन किसी हेटेरोएटम पर अटैच्ड होती है तो उसे डिग्री नहीं दी जाती। द नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है OH। डिग्री दें, नंबर 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल जिसे कहेंगे हम, प्राइमरी एल्कोहल। अब OH का OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, यदि वो 1 डिग्री से अटैच्ड है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री से अटैच्ड है 2 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री से अटैच्ड है तो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। क्लियर? यदि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा 2 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा तो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 OH, यहां OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इसे देखिए, यहां भी OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, यहां भी OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो ये भी 1 डिग्री एल्कोहल होगा। नंबर सेकेंड, 2 डिग्री एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी में जब OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड होगा तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहा जाएगा। यहां 1 डिग्री एल्कोहल में यदि CH3OH होता तो भी ये क्या होता, 1 डिग्री एल्कोहल ही होता। 2 डिग्री एल्कोहल में देखिए, CH3 CH CH3OH। अब मैंने OH ग्रुप को 2 डिग्री कार्बन से अटैच किया है तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। नंबर थर्ड, 3 डिग्री एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल में OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। 3 डिग्री कार्बन से CH3 CH3 और 3 डिग्री कार्बन से मैंने OH को अटैच किया यहां, तो ये टर्सरी एल्कोहल होगा। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ अमाइन। पहला टाइप है 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। यहां ध्यान देना है, प्राइमरी अमाइन, यहां फॉर्मूला प्राइमरी अमाइन का, जो प्राइमरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला NH2 होता है। NH2। तो प्राइमरी अमाइंस के एग्जांपल्स, NH2 देखना है। यहां कार्बन की डिग्री नहीं देखनी, यहां NH2 ग्रुप को देखना है। जहां NH2 ग्रुप है वो प्राइमरी अमाइन है। यदि हाइड्रोकार्बन चेन पर कोई NH2 ग्रुप अटैच है तो वो प्राइमरी अमाइन है। फॉर एग्जांपल CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, CH3 CH CH3NH2। मैंने यहां NH2 ग्रुप को 1 डिग्री पर अटैच किया था, यहां 2 डिग्री पर अटैच किया है, फिर भी ये प्राइमरी अमाइन ही होगी। यहां एल्कोहल की तरह नहीं देखना, एल्कोहल का OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता था वो उतनी डिग्री एल्कोहल होता था, लेकिन यहां ग्रुप देखना है। NH2 ग्रुप यदि है, चाहे वो
3 डिग्री कार्बन पर ही हो। हमें NH2 ग्रुप देखना है, NH2 ग्रुप 1 डिग्री अमाइन, NH2 ग्रुप होगा तो 1 डिग्री अमाइन होगा। नंबर सेकेंड 2 डिग्री अमाइन और सेकेंडरी अमाइन, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब सेकेंडरी अमाइन में क्या करेंगे हम, 1 हाइड्रोजन यहां से रिमूव करेंगे, एक और वैलेंसी फ्री करेंगे, तो सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला NH वैलेंसी, 2 वैलेंसी फ्री करेंगे, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ये NH ग्रुप दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन और NH ग्रुप यदि है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी अमाइन। देखिए CH3 NH CH3 सेकेंडरी अमाइन होगी, CH3 CH2 NH CH3 ये भी सेकेंडरी अमाइन होगी। सेकेंडरी अमाइन फॉर्मूला NH बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। नंबर थर्ड 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, 3 डिग्री और टर्सरी अमाइन। फॉर्मूला बनेगा जब हमने प्राइमरी से सेकेंडरी बनाया था तो 1 हाइड्रोजन रिमूव किया था, अब यहां से भी 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एग्जांपल देखें हम तो CH3 हाइड्रोकार्बन, 3 हाइड्रोकार्बन चेन लगाएंगे N पर, तो ये टर्सरी अमाइन होगा, टर्सरी अमाइन। यहां ध्यान देना है, नोट एल्कोहल की तरह, एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में सेम फंक्शनल ग्रुप था एल्कोहल, लेकिन अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। प्राइमरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप अलग है, सेकेंडरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप अलग है और टर्सरी अमाइन फंक्शनल ग्रुप अलग है। तीनों क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, जबकि एल्कोहल में ऐसा नहीं था। एल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, तीनों एल्कोहल्स सेम फंक्शनल ग्रुप था, एल्कोहल OH। ठीक है यहां तक। लेट्स वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्स्ट हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ओपन चेन, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक कह दें, एसाइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड। और एक होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड्स which is also known as cyclic compound, cyclic compounds। ओपन चेन कंपाउंड्स जिनमें क्लोज चेन नहीं होगी, ओपन चेन स्टेट हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, तो ओपन चेन कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड सेकंड है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे सैचुरेटेड। ओनली सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। ये जरूर ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यदि मैं इसको कहूं CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो यहां हम इस बॉन्ड को देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच वाला, नॉट कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच में जहां सिंगल बॉन्ड है उनको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी पाई बॉन्ड हो, क्योंकि पाई बॉन्ड कन्वर्ट होना चाहता है सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होने की नेचर रखता है, इसलिए कंपाउंड से होगा अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स टेंडेंसी रखेगा सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज होने की, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स रिएक्टिव होते हैं और ये सैचुरेटेड कंपाउंड जो स्टेबल कंपाउंड्स है या हम कहें जिनकी रिएक्टिविटी लो है उनमें चेंज होना चाहते हैं। तो सैचुरेटेड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है वो सैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल है वो अनसैचुरेटेड होगा। यहां ये जो कंपाउंड है
हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल लिया था, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल है, इसे हम नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे, कंटेन्स सी सी सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंटेन्स सी सी डबल और सी सी ट्रिपल। एग्जाम्पल एल्केन सीरीज, एल्केन, जितने भी एल्केन सीरीज के मेंबर हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। यदि मैं अल्कोहल की बात करूं CH3OH सैचुरेटेड है, यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं सैचुरेटेड है। तो इस तरह की यदि मैं CH3, CH2, COO, C2H5 एस्टर की बात की तो भी ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन CnH2n, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, और यहां जितने कार्बन उसके डबल -2 हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल -2 हाइड्रोजन, और एल्केन के लिए जितने कार्बन उसके डबल +2 हाइड्रोजन, डबल +2 हाइड्रोजन। तो एल्कीन का कोई भी मेंबर ले लो, चाहे वो इथीन ले, चाहे वो प्रोपीन ले, वो अनसैचुरेटेड होगा। ऐसे ही एल्काइन का एग्जांपल चाहे इथाइन ले या प्रोपाइन ले या आगे के कोई भी मेंबर ले, अरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में इंक्लूड होंगे। याद रखना है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है। कार्बन किसी हेटेरो एटम से डबल या ट्रिपल से जुड़ा हुआ है तो वो बॉन्ड हम नहीं देखेंगे। क्लियर? इसी तरह क्लोज चेन कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक एंड सेकेंड कैटेगरी है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव हों, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स जो होंगे वो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इनको आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी एक टॉपिक पढ़ना है हमें, वहां हम क्लियर करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन में इतना देख लेते हैं कि बेंजीनोइड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स आते हैं। बेंजीन आती है और उसके डेरिवेटिव आते हैं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बेंजीन, दो बेंजीन रिंग को हम फ्यूज करें तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है। बेंजीन थी, ये नेफ्थलीन होगी, नेफ्थलीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव बेंजीन, बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो एरोमेटिक तो हैं लेकिन जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है, उन्हें कहते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स सच एज
नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, इस तरह का कंपाउंड जिसको हम कहते हैं फ्यूरिन, फ्यूरिन या इस तरह का कंपाउंड, यहां एक हेटेरो एटम है एन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको पायरिडीन, ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में आएंगे, यानी बेंजीनिंग नहीं है और बेंजीन या उसका डेरिवेटिव है तो उसे बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। और एलिसाइक्लिक, जिनमें साइक्लिक कंपाउंड तो हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक कंपाउंड्स है, तो ऐसे कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक में आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, तो साइक्लोप्रोपीन में, साइक्लोप्रोपीन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीनोइड या एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम आगे कंसेप्ट से क्लियर करेंगे, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, वहां हम ये देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है और एक हकल रूल से हम डिसाइड करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। अभी हम इतना देख लेते हैं कि जिनमें बेंजीन या बेंजीन जैसे हैं वो एरोमेटिक, बेंजीनोइड एरोमेटिक है, और नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक वो कंपाउंड्स हैं जहां पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है और जिनमें बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर नहीं है। यदि आगे देखें हम, ये साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोब्यूटीन भी लें, साइक्लोब्यूटीन, तो भी ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इतना लिख दो, कर दे पोज।